मैं भी उनका चाह रही थी कि अभी जनता को थोड़ा सा उद्बोधन देते, मगर शायद समय नहीं है। और इनका जिस हिसाब से कोटा डोल में परेशान है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में, तो ऐसे हमारे राजा राम दास जी और हमारे महामंत्री भाई यहाँ के लक्साई जी हैं, राजेंद्र तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, और जनकपुर से भाई मणि प्रसाद पांडे जी हैं, कोटाडोल से भाई भैया लाल यादव जी हैं, हमारे नागपुर से अमित राय जी हैं, सोनहत से भाई मनोज साहू जी हैं, प्रकाश राजवाड़े जी हैं। हमारे यहाँ के जिस तरह से हर तरह से सहयोग रूपी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा डटे रहते हैं, भाई शिव कुमार भारती जी हैं, हमारे रवि गुप्ता जी हैं, रामनाथ तिवारी जी हैं, राजू शेरवा जी हैं, हमारे मंच संचालन कर रहे हैं धीरज मौर्य जी हैं, भाई दिलीप गुप्ता जी हैं, कोमल जी हैं, और रावेंद्र सिंह जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, भाई बिज्जू महाराज जी हैं, और राकेश बर्मन है, हमारे युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष, और उपस्थित कौशिक भैया हैं, मनीष जी हैं, हमारी महिला मोर्चा की बहनें मंडल अध्यक्ष हैं, फूलमती जी हैं, परमिला जी हैं, संगीता जी हैं, एवं उपस्थित सभी, और वीडियो बना रहे हैं भाई नीलेश भाई हैं। मैं सभी के नाम लूँगी तो बहुत समय लगेगा। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब हमारे वक्ता के आए हुए हैं बाहर से, उनका सुने। बस यही मैं बोलूँगी कि जिस तरह से भरतपुर सोनहत विधानसभा में आज के दौर में एक अपने आप को विकास पुरुष कहने वाला गुलाब कमरो, अभी लखन भैया बोल रहे थे कि पीछे नारियल भी रखे रहता है और फड़ुआ भी रखा रहता है, और फड़ुआ रखेगा और नारियल, और जहां गाड़ी रुकी वहाँ जिस पंचायत में रहेगा उस पंचायत सरपंच को बोलेगा कि यहाँ नाश्ता पानी का व्यवस्था कर देना, और हम भूमि पूजन करके जा रहे हैं, और भूमि पूजन करके उलट के वहाँ पर देखेगा नहीं कि वो सीसी रोड बना है या हम किसका भूमि पूजन किए हैं। आज तक आप लोग देखे होंगे जितना भी अगर कार्य हुआ है उसके हाथ से तो भूमि पूजन ही हुआ है, और लोकार्पण अगर हुआ है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का देन था, वो लोकार्पण हुआ है, मगर अपने कार्यकाल का एक भी आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है। तो समझ में आता है कि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पूरे प्रदेश को ठगने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से ये भरतपुर सोनहत में गुलाब कमरो यहाँ की जनता को ठगने का काम कर रहा है, कि ताकि भोली भाली जनता को उस समय जिस समय चुनाव था, चुनाव के लिए गिड़गिड़ाता था गांव-गांव में जाकर मुझे वोट दे दीजिए, नहीं तो मैं इस बार खत्म हो जाऊंगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। कई घर में तो ऐसे भी बात आया था, मैं यहाँ बोल नहीं सकती, जाके वहां सो गया था कि अगर इस बार आप नहीं देंगे तो शायद मैं मर जाऊंगा, ऐसे भी बात आया था। तो ऐसे लोगों का दिल जीतने के बाद, ऐसे लोगों को विकास को ठगने के बाद कि आपका घर के पास मैं सीसी रोड बनवाऊंगा, आपका घर का मैं हर कार्य करूंगा, आज जनता ने उसको जो आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद का जो परिणाम उसको मिला, और वो अपना फायदा समझ के आज 4 साल से उस घर लोग में ना उस गांव लोग में अपना नजर तक नहीं गया होगा कि इस क्षेत्र की जनता क्या कर रही है। बस अगर रोड में कहीं गए तो सिर्फ भूमि पूजन करते करते अगर कोई सभा रहता है, तो अगर कोई जनता कुछ काम के लिए बोलता है तो वहां पर उदुआ ददरिया गाना गाने लगता है ताकि जनता का मने बहल जाए। तो ऐसे ही स्थिति है कि ताकि जनता उसको कोई कुछ बोल ना सके। अगर ज्यादा है तो कहीं भागवत में भी गया, कहीं और भी जा रहा है, वहां शासन प्रशासन का भी उंगली नचाने लगता है, चलो भाई मेरे साथ नाचो, डमरू बजाने लगता है, डम डम उन लोग को भी नचाने लगता है। तो क्या एक जनप्रतिनिधि का यही काम रहता है क्या? नचाने का काम रहता है? अरे एक जनप्रतिनिधि एक शपथ लेता है जनता का सेवा करने के लिए, जनता का सुख दुख में खड़े होने के लिए, और जनता का जिस विधानसभा के क्षेत्र जनता
चुना है उस जनता को दिया हुआ वादा को पूरा करने के लिए एक जनप्रतिनिधि बनता है, नहीं कि गुलाब कमरों जैसे डांस करने के लिए और नाचने के लिए, उदवा ददरिया गाने के लिए। कहीं भगवत में जाके गाना गाने लगेगा तो कहीं मंच में गाना गाने लगेगा। तो आज के तौर पे अगर इसको कहा जाए तो एक मदारी के रूप में अपने साथ साथ सभी को नचाने लगता है आज शासन प्रशासन। ऐसे स्थिति बन गई है। तो आज भरतपुर की जनता जाग चुकी है, भरतपुर की जनता जान चुकी है कि जिस तरह से भूपेश बघेल झूठ पे झूठ बोलता है और इधर उसके विधायक झूठ पर झूठ अपने विधानसभा में बोलने का प्रयास वो बोल रहा है। आज 4 साल से हो गया। आज हमारा ये भरतपुर क्षेत्र एक शांति का टापू था। कहीं पर कोई मारपीट नहीं होता था, चाकूबाज नहीं होता था, मगर आज इसके कार्यकर्ता खुलेआम चाकूबाजी करके किसी को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। और उसको संरक्षण कौन दे रहा है? उसको साथ में बैठा के भोजन कौन करा रहा है? गुलाब कमरों करा रहा है। तो इसमें स्पष्ट हो गया है और स्पष्ट बात है कि जब साथ में भोजन करा रहा है, साथ में मुख्यमंत्री के पास ले जा रहा है, तो संरक्षण भी गुलाब कमरों दे रहा है। और जो अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं उसका अपराध का जिम्मेदार गुलाब कमरों ही है कि जो संरक्षण देकर इस क्षेत्र के भोले भाले जनता जो उसको विश्वास करके वोट दी थी, आज कहीं न कहीं वो पछता रही है। अभी हमारे राजकुमारी बैगा वो बता रही थी कि जनकपुर में अभी किसी को फांसी लटका दिया गया था मार के। एक ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसका बेटा खुलेआम एक जन का मर्डर कर दे रहा है। अभी हमारे जनपद के उपाध्यक्ष बता रहे हैं कि जब एक सचिव ने फांसी लगाया तो खुलेआम एक लिख के फांसी लगाया कि एक यहाँ के जो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है वो मुझे दबाव दिया जा रहा है सीओ ने उनको दबाव दिया जा रहा है। दोनों मिली भगत से ताकि हमारा ये कौन दबाव दिलवाया? ये गुलाब कमरों ने दबाव दिलवाया है। गुलाब कमरों को ब्लॉक अध्यक्ष के पास बात हुआ होगा, सीओ के पास बात हुआ होगा, फिर सचिव को दबाव दिए हैं। तो गुनहगार कौन है? गुनहगार गुलाब कमरों है। तो इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो हमारे भोले भाले लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। आज किसी का बेटा को खुलेआम वहां जनकपुर में मार के कुआं में फेंक दिया जा रहा है। एफआईआर नहीं हो पा रहा है, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जब हम दबाव जाके दे रहे हैं तब कहीं एफआईआर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये किसके दबाव में हो रहा है? ये गुलाब कमरों के दबाव में हो रहा है। इसका संरक्षण भी गुलाब कमरों दे रहा है। नागपुर में खुलेआम हमारी एक बेटी के साथ बिलासपुर में ले जाकर गैंग रेप किया गया। उस गैंग रेप का जिम्मेदार आज उसका बगल में बैठ के माइक में भाषण देता है। आज 3 महीना हुआ है, 3 महीना भी नहीं हुआ है उसको जमानत करवा के, क्योंकि 1 महीना बाद तो उसका गिरफ्तारी हुआ और 1 महीना बाद जब हमने दबाव दिया तब कहीं गिरफ्तारी किया और गिरफ्तारी करने के बाद 2 महीने में छूट के आ गया है और खुलेआम उसके बगल में आके भाषण दे रहा है जनता को। तो कौन संरक्षण दे रहा है? गुलाब कमरों। तो ऐसे अपराधियों का जो संरक्षण देने वाला है वो गुलाब कमरों है। तो इसमें खुद ही संलग्न है और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम अपराध कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, अभी कल की बात है, मैं कल इधर गई थी सीपुर तरफ, दरियाडार तरफ, वहाँ के हमारे युवा भाई बोल रहे थे अरे यहाँ क्रिकेट भी हो रहा था, उसमें भी घपला करवाया है, उसमें भी चीटिंग करवाया है। लड़के लोग परेशान थे, बोले चीटिंग करवाए हैं यहाँ के खिलाड़ी के, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ऐसे हर जगह चीटिंग कर करके जो अपने कार्यकर्ता है उसको बचाने का काम कर रहा है, बस वही काम उसका रह गया है। आज लोग तरसते हैं। तेंदुपत्ता का उस समय जब खरीदने का बारी आया था, लोगों को हर जगह केवाईसी कर करके परेशान कर दिए। आज लोग केवाईसी करने के लिए थक गए और आज एक और उपाय ढूंढ लिए हैं। आज ही मुझे फोन आया था,
बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो पट्टा बांटा है वन अधिकार, उसको केवाईसी करने के लिए कितना चाहिए भाई? 1000 रुपया चाहिए। कौन मांग रहा है? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग रहा है। तो उसमें भी घपला करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हथकंडे लोग अपना रहे हैं आप सबके सामने है भाइयों बहनों। देखिए कि क्या स्थिति बना के रखे हैं ये गुलाब कमरो इस क्षेत्र को, और यहाँ की जनता जो उससे उम्मीद लगाई थी, जो आशा करी थी, आज उस आशा पर खरे उतरने का प्रयास हुआ है क्या? आप लोग समीक्षा कीजिए, आप लोग विचार करिए कि इस क्षेत्र में अगर कोई विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कहीं अगर रोड बना है तो भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मैंने चिंता किया था। आज क्षेत्र में गांव-गांव में अगर जहाँ रोड गया है वो रोड में आज एक वहाँ मुरम तक नहीं गिरने का इसका औकात है, और गांव-गांव में जाकर भूमि पूजन कर रहा है। यहाँ से आपका मनमारी वाला रोड को देख लीजिए कि किस तरह से ये गड्ढा हो रहा है। इसको मरम्मत करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। दारू घोटाला करने के लिए 2000 करोड़ का घोटाला करने के लिए है। अभी नल जल की बात हो रही थी ना कि नल जल जो योजनाएं चल रही है वो योजना को जाके बोला हमने कराया है। अरे आपने कराया है, मगर हर जगह भ्रष्टाचार आपने कराया है, हर जगह टोटी लगा दिया है, मगर वहाँ पानी सप्लाई हुआ है क्या? पानी सप्लाई कहीं नहीं हुआ है। उसमें भी गुलाब कमरो भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करके अपना पॉकेट में पैसा भरने का काम किया है। ये गुलाब कमरा जो आप लोगों का अधिकार है, उस अधिकार को खाने का काम किया है, हनन करने का। आज इस क्षेत्र में अगर आवास बंद है तो उस पैसा को भी हड़पने का अगर कोई काम किया है तो गुलाब कमरों ने किया है, भ्रष्टाचार किया है, ताकि प्रधानमंत्री आवास में उसको कमीशन नहीं मिलता। और भी अगर यहाँ नल जल योजना में उसको कमीशन मिल रहा था, इसलिए इसको चालू रखा। प्रधानमंत्री में कमीशन नहीं मिलता इसलिए उसको बंद करके रखा। ये गुलाब कमरों का काम है। धान खरीदने की बात कर रहे थे, 2500 रुपया में धान। अरे आपका औकात ही क्या है? 2500 रुपया में आपने एक किस्त में किसान लोगों को उस समय वादा किए थे कि हम 2500 में धान खरीदेंगे, मगर क्या 2500 में खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं। 1900 हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अगर आपको देना है तो एक किस्त में, एक मुफ्त में 2500 दे तो हम जाने। वो भी 2500 नहीं दे रहा है, 4 किस्त में। पिछले साल का भी अभी तक मिला नहीं है एक किस्त। तो धान खरीदने की बात करते हैं आप। रकबा कटौती, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी रकबा काटी नहीं, कभी कोई किसान के खेत में गया नहीं, कोई पैरा देखने नहीं गया था, कभी कहीं पास छीना जब्ती नहीं किए, धान को जब्ती नहीं बनाया। मगर आपके सरकार ने गांव में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं।